हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, देखो ये आयु वर्षों में दी हुई है और रोगियों की संख्या दी हुई है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये नई बुक में 13.2 एक्सरसाइज है और पुरानी बुक में 14.2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माध्य और बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, देखिए जो एक्सरसाइज 14.1 थी उसमें हमने माध्य निकालना सीखा है। देखिए कैसे निकालते हैं माध्य। देखो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद हमें माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक्स आई निकालना है और फिर एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, फिर माध्य के फॉर्मूले में पुट कर देना है। एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके उसका आधा कर देंगे और इसमें इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए 15 और 5 कितना होता है 20, 20 का आधा कितना होता है 10। ठीक है, 10 यहाँ पर लिख लेंगे एक्स आई और फिर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10, तो उसमें 10 10 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, यदि आप इन दोनों को भी प्लस करके बाय में 2 कर देंगे और इन दोनों को भी ऐसे करेंगे तो आपका एक्स आई तब भी निकल सकता है और उसमें यदि आप एक का निकाल कर उसमें इनका डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे तो भी निकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम एफ आई इंटू एक्स आई को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एफ आई की और एक्स आई की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उनको प्लस कर लेंगे एफ आई इंटू एक्स आई को और इनको प्लस कर लेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए बहुलक निकालने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं होता है, सिर्फ जो दिया हुआ होता है उससे ही हम बहुलक निकालते हैं। ठीक है, देखिए बहुलक मीन्स क्या होता है, मीन्स सबसे बड़ा। सबसे पहले आप बहुलक का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2, और ये जो है ये वैसे के वैसे F1 माइनस F0 माइनस F2 और आ जाएगा। ठीक है, और बाय में H। ठीक है, देखिए जो दिया हुआ होता है ये सभी इसी में पुट होता है। ठीक है, बस आपको ढूंढना होता है क्या होता है। देखिए जो ये एफ आई दी हुई होती है इसमें सबसे बड़ा क्या होता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी 23 है। ठीक है, मीन्स 23 हमारा क्या है F1। ठीक है, और F1 ये हो गया, और जो इससे नीचे वाला होता है ये F2 होता है। ठीक है, और F1 के ऊपर वाला क्या होता है F0। इसमें सबसे बड़ी रकम होती है ना वो हमारा F1 होता है और उससे नीचे वाली F2 होता है और उससे ऊपर वाली F0 होता है। ठीक है, देखिए ये हमारे तीनों आ गए। अब हमें क्या निकालना है L। ठीक है, देख F1 होता है, उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है मीन्स ये। ठीक है, जो ये हमारा वर्ग अंतराल होता है इससे फर्स्ट वाला क्या होता है L। ठीक है, और अब क्या रह गया H हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है हमारा H। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए F1 हमारा क्या है 23, जो सबसे बड़ी रकम होती है वो क्या है 23 F1। ठीक है, देखिए F2 क्या होता है इसके नीचे वाला। ठीक है, मीन्स 14। ठीक है, और F0 हमारा क्या होता है इससे ठीक ऊपर वाला। ठीक है, कितना है 21। ठीक है, अब क्या रह गया L हमारा कितना, जो वर्ग अंतराल होता है वर्ग अंतराल के फर्स्ट वाला। ठीक है, मीन्स 35। H हमारा क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, मीन्स 45 में से 35 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 10, तो H हमारा कितना आया 10। ठीक है, और अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, L का मान हमारे पास कितना है देखिए 35। ठीक है, L का मान 35। अब F1 देखते हैं कितना, F1 हमारे पास क्या है, देखिए L प्लस, देखिए F1 देखना है, F1 कितना है 23। ठीक है, बाद में माइनस F0 का मान हमारे पास कितना है, F0 का है 21। ठीक है, बाय ये 2 है ये जो का त्यों, और F1 का मान हमारे पास कितना है 23। ठीक है, मल्टीप्लाई 23 माइनस F0 का मान हमारे पास क्या है, F0 का मान है 21। ठीक है, माइनस F2 का मान हमारे पास क्या है 14। ठीक है, मल्टीप्लाई H का मान हमारे पास क्या है 10। ठीक है, देखिए बहुलक निकालना बिल्कुल आसान होता है, बस ये सोल्व करना होता है हमें। तो देखिए अब कैसे करेंगे, 35 प्लस 23 में से 21 गए, कितना बचेगा 2।
देखिए 23 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारा 46, ठीक है। और माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस होता है, तो 21 और 14 कितने होते हैं 35, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 35 प्लस, देखिए यदि हम 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देंगे तो कितना आएगा 20/46 में माइनस करेंगे हम 35 तो कितना बचेगा 11, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, देखिए 35 ऐसे का ऐसे और 11 से हम 20 को डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर करके देख लेते हैं। 11 से 20 को डिवाइड करेंगे, देखिए 11 1 जा 11, कितना बचा हमारा गए तो कितना बचा 9, और ना जाने की हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे। 9 11 8 जा 88, कितना बचा 2। आगे ऐसे ही आएगा तो हम 1.8, देखिए 11 से 20 कटेगा तो कितना आएगा 1.8, ठीक है। अब इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। 1.8 हम ऐसे लिख लेते हैं, 8 ऐसे का ऐसे, 5 और 1 6 और 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हम बहुलक निकालते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों की सूचना में देते हैं। देखिए जीवनकाल जो घंटों में दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें देखना हमें F1 निकालना है। सबसे पहले F1 हम कैसे निकालेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है 61, ठीक है। तो ये क्या आ गया F1, ठीक है। इसके ठीक नीचे वाला क्या होता है F2, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर वाला क्या होता है F0, ठीक है। जो F1 होता है इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है, देखिए ये जो वर्ग अंतराल होता है ये ठीक पहले वाला फर्स्ट वाला हमारा L होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है हमारा H होता है, ठीक है। तो चलिए हम सब कुछ लिख लेते हैं। देखिए F1 क्या है 61, ठीक है। F2 क्या है 38, ठीक है, ठीक है। और F0 क्या है 52, ठीक है। और L क्या है 60, और H क्या है, देखिए 80 में से 60 गए 20, ठीक है। तो H हमारा आया 20। तो अब हम इसको फॉर्मूले में ऐड कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है। देखिए L हमारे पास क्या है, L हमारे पास क्या है 60, ठीक है। और F1 क्या है, देखिए F1 है 61 माइनस F0 क्या है 52 बाय 2 ऐसे की ऐसे। F1 क्या है 61, ठीक है, माइनस F0 क्या है 52 माइनस F2 क्या है 38, ठीक है। और H क्या है हमारा 20, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए 60 हमारा ऐसे के ऐसे प्लस 61 से 52 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 9/61 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 122 माइनस 52 और 38, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 52 प्लस 38 कितना होता है 90, ठीक है, मल्टीप्लाई 20, ठीक है। देखिए अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए 60 प्लस, अब हम इस 9 की 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 180, ठीक है, बाय 122 से माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा 32। अब हम इसको 2 के साथ कट कर देंगे, ठीक है। देखिए 2 9 जा 80, 0 ऐसे कैसे, 2 1 जा 2 और बच गया 1, तो 2 6 जा 12, ठीक है, ये आ गया। देखिए अब हम 60 की और 90 की हम जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 5.625, ठीक है। और बच गया हमारा 60, तो हम इसमें ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 60 हम ऐसे के ऐसे जो ये पॉइंट के होते हैं उस पार ही होते हैं, ठीक है। देखिए 5 2 6 5 और 6 हम यहाँ पर इसका ये पॉइंट ऐसे के ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसमें हमने बहुलक तथा माध्य दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे वर्ग अंतराल है, ये FI है, मीन्स 12 ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ा देख लेंगे क्या है, देखिए 40, तो ये हमारा क्या आ गया F1, ठीक है। ठीक इसके नीचे वाला हमारा क्या होता है F2, ठीक है। ठीक इसके ऊपर वाला क्या होता है F0, ठीक है। और इसके सामने वाला जो ये वर्ग अंतराल होता है ये हमारा क्या होता है L, ठीक है। और जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा H होता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं F1 हमारा क्या है 40 और F2 हमारा क्या है 30, F2 हमारा क्या है 33, ठीक है। और F0 हमारा क्या है, F0 है हमारा 24, ठीक है। और L हमारा क्या है, देखिए ये 1500, ठीक है। और H हमारा क्या है, देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा 500 मीन्स 500, ठीक है। अब हमारा बहुलक क्या है, देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं, उसमें इसको पुट कर देंगे, ठीक है। बहुलक क्या है, देखिए L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। और 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, मल्टीप्लाई H, ठीक है। इसमें हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए L का मान हमारे पास क्या है 1500, ठीक है, प्लस F1 का मान हमारे पास क्या है 40, ठीक है, माइनस F0 का मान हमारे पास क्या है 24, ठीक है, बाई 2 मल्टीप्लाई F1 का मान हमारे पास क्या है 40, ठीक है, माइनस F0 का मान हमारे पास क्या है 24, माइनस F2 का मान हमारे पास क्या है 33, मल्टीप्लाई H का मान हमारे पास क्या है 500, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1500 प्लस 40 में से 22 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 16, ठीक है। बाय इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2 4 जा 8, 80, ठीक है। माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारा 80 आया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 24 प्लस 33 कितना होता है 57, ठीक है। मल्टीप्लाई ये ऐसे के ऐसे, ठीक है। देखिए 1500 प्लस यदि हम 16 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 8000, ठीक है। देखिए 16 की हम मल्टीप्लाई 500 के साथ कर देंगे तो हमारा आंसर 8000 आएगा, ठीक है। बाय देखिए इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, 80 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 23, ठीक है। यदि हम 23 के साथ इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 347.8 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और अब हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप इसको भाग करके देख लेना, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए 1500 को हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए जो ये पॉइंट के बाद जो होता है ये यहाँ पर पॉइंट लगाकर इसको हम इसके साथ अलग लिख लेते हैं, 743, ठीक है। इस प्रकार हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 4 7 5 और 3 हमारे पास कितना होता है 5 और 3 कितना होता है 8 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।